जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एस क्लासेस पर। इस क्लास में आपका एसएससी जीडी का पेपर 2025 में होने जा रहा है, उसी से संबंधित जीके जीएस स्पेशल क्वेश्चनों को यहाँ पर लिया गया है, जो कि प्रीवियस ईयर 2024 में जो पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है, जो कि प्रैक्टिस साइट के माध्यम से आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि ये प्रैक्टिस साइट नंबर फर्स्ट है। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न अपना आ चुका है जीके जीएस का। पहला प्रश्न पूछा गया था कि डैश सरकार द्वारा निर्गमित बंद पत्र की खरीद और बिक्री कहलाती है। तब ये क्या कहलाती है? एक कहलाती है खुले बाजार की क्रियाएं। अंत में आपको कमेंट करके बताना है आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को अक्सर एक मजबूत एकात्म पूर्वाग्रह वाली संघीय व्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है। कौन सी विशेषता इसे यह एकात्म पूर्वाग्रह प्रदान करती है? यदि आपको इसका जवाब आ रहा है तब आप कमेंट करें। तब इसका सही जवाब होगा एकल नागरिकता। क्या हो जाएगी? एकल नागरिकता। आप देख रहे होंगे कि एसएससी जीडी 2024 में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, उन्हीं प्रश्नों को प्रैक्टिस साइट के माध्यम से लेकर के आए हैं, जो कि ये ओरिजिनल प्रैक्टिस साइट है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस सरकार ने राष्ट्रीय मजदूर दिवस समारोह के भाग के रूप में मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना MMSKY शुरू करने की घोषणा की है? तब ये किस राज्य की सरकार ने घोषणा की है? आपको ये बताना है कहा किस राज्य की ये सरकार है। ये अरुणाचल प्रदेश सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। यदि आपका जवाब सेकंड वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि द्वितीय क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की गतिविधियाँ की जाती हैं? यदि आपको इसका जवाब आ रहा है तब आप कमेंट करें। इसका सही जवाब होगा कच्चे माल से परिष्कृत उत्पाद तैयार करना। पहला ही वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस त्योहार का संबंध पारंपरिक रूप से जल्लीकट्टू से संबंधित है? तब किससे संबंधित है? ओणम से, शिवरात्रि से, पोंगल से, विशु से। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा जल्लीकट्टू का संबंध है पोंगल से। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर दें। आप लोग दशकीय जनगणना का संचालन किस मंत्रालय से संबंधित महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा इसका किया जाता है क्रियान्वित गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आपको यहाँ पर बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। अंत में आपको बताना है कमेंट करके कि आपने 20 प्रश्नों में से जीके जीएस के कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, जो कि ये प्रश्न एसएससी जीडी 2024 में पूछे जा चुके हैं। और आपको एसएससी जीडी एसएससी जीडी 2025 में आपको इसी क्लास से कई प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रश्न रिपीट भी होते हैं। इसमें देखते हैं क्या पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था? तब दूसरा शासक कौन था मौर्य साम्राज्य का? ये था बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तब ये किसने लिखा था ये पूछा गया है। यदि आपको जवाब आ रहा है तब आप कमेंट करें। ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। थर्ड वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक करंट अफेयर से क्वेश्चन, इसलिए इसे स्किप करते हैं। अगला प्रश्न है कि बास्केटबॉल के खेल में खेल क्षेत्र को निम्नलिखित में से कहा जाता है? तब इसे क्या कहते हैं आप लोग? बास्केटबॉल का जो एरिया होता है, क्षेत्र होता है, उसे आप क्या कहेंगे? यदि आपको जवाब आ रहा है तब आप कमेंट करें। तब उसे कहेंगे आप लोग क्या कहेंगे? कोड कहते होंगे। क्या कहते होंगे? कोड कहते होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये करंट अफेयर से, इसलिए इसे स्किप करते हैं। और जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे उनके लिए सेपरेट अलग से क्लास लेकर के आएंगे, जो कि उसी क्लास से आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी 2025 में जो होने जा रहा है उस पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि बैडमिंटन में कलाई और अग्रबाहु के अचानक
से तेज़ी से घुमाओ जो एक धीमे दिखाई पड़ने वाले शॉट को एक तेज पासिंग शॉट में बदलकर प्रतिद्वंदी को आश्चर्यचकित कर देता है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से सर्व और नेट पर किया जाता है, डैश कहलाता है। तो उसे आप लोग क्या कहेंगे? उसे आप लोग कहेंगे फ्लप कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्लिक कहेंगे, फ्लिक। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि डैश क्रांति के कारण भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया और इसके केंद्रीय भंडारण में पर्याप्त भंडार मौजूद था, यहाँ तक कि एक समय पर भारत खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में भी था। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा हरित। क्या चीज़? हरित। यदि आपका जवाब थर्ड वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अभी तक आपने क्लास को अगर लाइक नहीं किया है तो आप क्लास को लाइक कर दें और क्लास को शेयर भी कर दें अपने साथी लोगों में। अगला प्रश्न है कि भारत के तमिलनाडु राज्य में कलाकारों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित करने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह पुरस्कार कौन सा है? वह पुरस्कार है कलैमा मणि। क्या कहेंगे? कलैमा मणि कहेंगे। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है कि जो जनगणना से है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है? क्या पूछा गया है? सबसे अधिक पूछा गया है। तब किस राज्य में है केंद्र शासित प्रदेश में? ये आपका है पुदुचेरी में। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि केरल की कौन सी शास्त्रीय नृत्य नाटिका अपने जीवंत श्रृंगार, विस्तृत वेशभूषा और अंतर्जतीय चेहरे के भावों के लिए प्रसिद्ध है, जो अक्सर रामायण की कहानियों को चित्रित करते हैं? बताएं यदि आपको जवाब आ रहा है तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कथक। क्या चीज़? कथकली होगा। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। कथक किस प्रदेश का नृत्य है? आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो कथक नृत्य है वह किस राज्य का है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग का संबंध संविधान के संशोधन से है? तब वह कौन सा है? यदि आपको जवाब आ रहा है तो आप कमेंट करें। ये है थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न करंट अफेयर्स इसलिए इसे स्किप करते हैं। अगला प्रश्न है कि चार्ल्स के नियम में डैश है। तब चार्ल्स के नियम में क्या है? बताएं आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? दाब स्थिर रहता है? रहता है। गैस के मोल की संख्या स्थिर है? रहती है। आयतन तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है? होता है। तब कौन सा ठीक हो जाएगा? थर्ड वाला आपका ठीक हो जाएगा। ए बी सी तीनों सत्य हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? और 1862 में, 1872 में, 1878 में, 1868 में? तब इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोग कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा 1878 में किया गया था। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक है तब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।